अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। मरकजी वजीर वैलारा रवि की सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात, आंध्र प्रदेश के दौरे से मुतालिक बातचीत। बरखी बहरान के बावजूद किसानों को बाकायदा मुफ्त बरखी सरबराही का वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने किया दावा। कड़पा में प्रजापतम प्रोग्राम से खिताब। गुंटूर में खातून ने अपने शौहर पर एसिड डाल दिया, जख्मी शौहर हॉस्पिटल में जेरे इलाज। इस्लामाबाद के फिजाई हादसे में एक मुसाफिर भी जिंदा नहीं बच सका। 11 बच्चे और 68 खवातीन समेत 127 मुसाफिरीन हलाक, नाशे नाकाबिले शनाख्त। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्लामाबाद में तैयारे के हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार, कहा मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क के साथ है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शाम से मुतालिक 2 नई करारदादों पर आज वोटिंग होगी। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। मरकजी वजीर वैलारा रवि ने आज सुबह सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश से मुतालिक उन्हें एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। वैलारा रवि ने 2 दिन रियासत का दौरा करते हुए पार्टी की सूरत हाल का जायजा लिया था। उन्होंने पार्टी के तमाम शोबों और इलाकों के कायदीन से बातचीत के बाद सदर कांग्रेस को आज इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की। मरकजी वजीर ने ज़िमनी इंतखाबात, रियासत में पार्टी की सूरत हाल और रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक सदर कांग्रेस को वाकिफ करवाया। यह ख्यास किया जा रहा है कि मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद की जगह पर मरकजी वजीर वैलारा रवि को आंध्र प्रदेश में पार्टी उमूर का इंचार्ज बनाया जा सकता है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जिले कड़पा में आज दोपहर प्रजापतम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि बरखी बहरान से रियासत दो चार है, इसके बावजूद किसानों को मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत खवातीन की बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है। 1 जनवरी से खवातीन और किसानों को बिलासूदी कर्ज फराम किया जा रहा है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि दही इलाकों में पानी की सरबराही के लिए खुसूसी इक़दाम के तहत 100 करोड़ रुपए खुसूसी फंड फराम किया गया है। इस मौके पर रियासती वज़रा और कांग्रेस के अराकीन मुखन्ना मौजूद थे। కోరేది మీకు ఏవైతే రాబోయే రోజుల్లో మీ ఆశీర్వాదం ఈ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సిందిగా నేను మీ అందరినీ చేతులు జోడించి నేను కోరుకోవడం జరుగుతా ఉంది. ఇప్పుడే ముస్లిం సోదరులకు వారికి ఏదైతే కబ్రస్థాన్ కోసం 10 ఎకరాలు కావాలన్నారో కలెక్టర్కి ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది. దాన్ని అక్వైర్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేదానికి చర్యలు తీసుకోమని. అదేవిధంగా మీకు బస్ స్టేషన్ కావాలని అడుగుతున్నారు. శబ్దం సరిపోలా. ఖచ్చితంగా ఇంత పెద్ద ఊరికి బస్ స్టేషన్ లేకుండా ఉంటే, బస్ స్టాండ్ లేకుండా ఉంటే అది మంచిది కాదు. అది అన్ని చర్యలు ఎక్కడ పెట్టాలి ఏమని అన్ని చర్యలు కలెక్టర్ గారికి చెప్పి తీసుకునేదానికి అన్ని చర్యలు తీసుకోమని ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరుగుతుందని తెలియజేయటం జరుగుతా ఉంది. ఇవే కాదు, మన కుంటలు చెరువులు, మన పూర్తిగా వ్యవసాయం అంతా కుంటలు చెరువు పైనే మనం ఆధారపడి ఉన్నాం, బోర్లు. అందుకని ఇంద్రజలప్రభ ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఒక 10 లక్షల ఎకరాలు రాష్ట్రమంతా చేస్తా ఉంటే ఈ సంవత్సరం गुंटूर में खातून ने अपने शौहर पर एसिड डाल दिया, जिसके बाद शौहर शदीद तौर पर झुलस गया। ये वाकया येसुरत्नम इलाके में पेश आया।
पुलिस के मुताबिक यसुनम्मा खातून के एक और मर्द से नाजायज ताल्लुकात थे। इस मसले पर अक्सर वो बेशतर उससे के शौहर से उसका झगड़ा हुआ करता था। इस खातून ने बिला आखिर अपने शौहर की जान लेने के मकसद से उस पर एसिड से हमला कर दिया। रियासत में ख़वातीन पर एसिड हमलों के कई वाक़यात रोनुमा हुए हैं। ये पहला वाक़या ऐसा सामने आया है जिसमें मर्द पर एक खातून ने एसिड से हमला किया है। पुलिस ने खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जख्मी शौहर को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। इस्लामाबाद में गिरने वाले मुसाफिर तैयारे में सवार 127 मुसाफिरों में कोई भी जिंदा नहीं बच सका है। हलाक होने वालों में 11 बच्चे और 68 खवातीन समेत हनीमून पर जाने वाला एक नया शादीशुदा जोड़ा भी शामिल है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक तर्जुमान मुबारक शाह ने कहा है कि उन्हें कोई भी लाश मुकम्मल हालत में नहीं मिली है, जबकि हलाक होने वालों के आज़ा को प्लास्टिक के थैलियों में जमा किया गया। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि उन्हें 110 नाशों के आज़ा मिल चुके हैं। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक मजीद 17 अफराद की लाशें तलाश की जा रही हैं। पाकिस्तान की एक निजी फिजाई कंपनी का ये तैयारा कराची से इस्लामाबाद जा रहा था। तैयारे पर सवार अफराद की तादाद के बारे में मुतज़ाद इत्तलात सामने आई हैं। क़ब्ल अज़ीं हुक्काम का कहना था कि तबाह होने वाले तैयारे पर कुल 122 अफराद सवार थे। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के मुताबिक यह हादसा मुमकिना तौर पर मौसम की ख़राबी की वजह से हुआ है। उनके मुताबिक हादसे के वक्त शदीद बारिश हो रही थी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक यह भी मुमकिन है कि तैयारे पर आसमानी बिजली गिरी हो, क्योंकि तबाही से पहले हवाई जहाज़ के परों को आग लग गई थी। हादसे में हलाक होने वाले 127 अफराद में से 60 की शनाख्त कर ली गई है। फिजाई हादसे में हलाक होने वाले अफराद की बाक़ियात इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल की गई, जहां उनकी शनाख्त का अमल जारी है। दूसरी जानिब हादसे की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है और जाए हादसे पर इमदादी कार्रवाइयों को फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्लामाबाद के हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि वो मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी को पैगाम भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें हादसे की इत्तला सुनकर इंतहाई दुख हुआ। उन्होंने लाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल शाम के बारे में 2 करारदादों के मसवदों पर गौर कर रही है। एक मसवदा रूस ने पेश किया है, जबकि दूसरा मसवदा बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका तौर पर पेश किया है, जिस पर आज वोटिंग का इम्कान है। दोनों मसवदों में शाम में 3000 मुबस्सिरीन की तैनाती की तजवीज़ दी गई है, ताकि शाम में हुकूमत और मुखालिफिन के दरमियान माहिदे पर दोनों जानिब से अमल दरामद की निगरानी की जा सके। रूस की करारदाद में कहा गया है कि मुबस्सिरीन को फौरी तौर पर शाम रवाना कर दिया जाए, जबकि मगरबी मुल्कों की तरफ से पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि मुबस्सिरीन को उस वक्त तक शाम न भेजा जाए जब तक शाम की हुकूमत शहरों और कस्बों से फौज और भारी असला नहीं निकाल लेती। मगरबी मुल्कों ने यह भी तजवीज़ दी है कि शाम की हुकूमत अगर कोफी अन्नान के अमन माहिदे की पासदारी नहीं करती तो फिर उसके खिलाफ गैर फौजी पाबंदी भी आयद कर दी जाए। बहरीन में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुजाहिरीन मुल्क में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस के इनेकाद के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दारुल हुकूमत मनामा में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के शेल दागे। गुज़श्ता साल भी बहरीन में ये रेस को मुअत्तल करना पड़ा था। इस साल बहरीन के फरमान रवा सलमान बिन हम्माद अल खलीफा ने कहा है कि इतवार को मुनक्किद होने वाली रेस को दोबारा मनसूख करने का मतलब होगा कि इंतहा पसंदों को शय दी जाए। अमेरिका में जासूस इदारे यूएस सीक्रेट सर्विस के मजीद 3 मुलाजिमीन को सेक्स स्कैंडल में मुलविस पाए जाने के बाद बरतरफ कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के खुफिया इदारे के 3 अरकान को कोलंबिया में अमेरिकी सदर के दौरे के दौरान जिस्म फरोश खवातीन को होटल बुलाने के वाक़े के सिलसिले में नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। इससे कबल 3 और अरकान भी नौकरियों से अलहदा हो गए थे। इस स्कैंडल में मुलविस इदारे के मुलाजिमीन की तादाद अब 12 हो गई है। इस स्कैंडल में 11 फौजी अहदेदार भी मुलविस पाए गए हैं। सदर ओबामा के दौरा कैटिगना से पहले सिक्योरिटी इंतजामात के जिम्मेदार अहदेदारों ने 20 जिस्म फरोश खवातीन को होटल में मदऊ किया था।
मैक्सिको हुक्काम के मुताबिक मशरकी रियासत वीकरोज में एक मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान टक्कर से कम 43 अफराद हलाक और 17 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुसाफिर बस में गुंजाइश से ज्यादा लोग सवार थे। ट्रक से लगा एक कंटेनर उससे अलग हो गया और बस से टकरा गया, जिसके बाद यह हादसा रोनुमा हुआ। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक मैक्सिको में हर साल ट्रैफिक हादसा में तकरीबन 2,40,000 अफराद हलाक हो जाते हैं। आइए आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर वैलारा रवि की सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात, आंध्र प्रदेश के दौरे से मुतालिक बातचीत। बरखी बहरान के बावजूद किसानों को बाकायदा मुफ्त बरखी सरबराही का वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने किया दावा। कड़पा में प्रजापतम प्रोग्राम से खिताब। गुंटूर में एक खातून ने अपने शौहर पर एसिड डाल दिया, जख्मी शौहर हॉस्पिटल में जेरे इलाज। इस्लामाबाद के फिजाई हादसे में एक मुसाफिर भी जिंदा नहीं बच सका। 11 बच्चे और 68 खवातीन समेत 127 मुसाफिरीन हलाक, नाशे नाकाबिले शनाख्त। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्लामाबाद में तैयारे के हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। कहा, मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क के साथ है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शाम से मुतालिक 2 नई करारदादों पर आज वोटिंग होगी। ये था 4 TV दोपहर खबरनामा। आप दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।